Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 5 EVS chapter 4 explanation revision. Okay, this is whole chapter explanation revision. So it's a textbook revision only. So please concentrately look at here. Okay, this only one revision video is there. Okay, so let's start your explanation. So chapter name is what? The mangoes round the year. We will talk about this chapter. Here some children are there, you can see in this picture. Okay, Neetu, Aman, Preeti, say they are discussing. क्या डिस्कस कर रहे हैं? सी वाओ, नीतू बोल रही है वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज. हे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. नीतू जो है वो अमन कह रहा है नीतू हैज़ ब्रॉट द पोटैटो सब्जी. आई हैव गॉट भिंडी. प्रीति बोल रही है आई हैव गॉट भिंडी. ओके, सो ये तीनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं. अंडरस्टूड. अब है नीतू, अमन, प्रीति. देखो ये क्या बोल रहे हैं. सी तीनों वापस क्या बोल रहे हैं. अमन ने क्या बोला? ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी स्पॉइल. तुम्हारी पोटैटो सब्जी स्पॉइल हो गई. देखो इसका फेस देखो कैसा है ना, किस तरह से फेस बना रहा है ये बॉय. सो नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी स्पॉइल. नेक्स्ट प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. आप बीमार पड़ जाओगे, इसे खाना मत. हियर यू टेक सम भिंडी. आप थोड़ी भिंडी ले लो, ठीक है. अमन को बोलती है प्रीति थोड़ी भिंडी ले लो तुम, इसका जो सब्जी है नीतू की वो ख़राब हो चुकी है. ठीक है, कितना अच्छे से डिस्कस करें. पहले वो लोग सब अपने अपने लंच लेकर आए, फिर उन्होंने बोला आपकी पोटैटो सब्जी तो स्पॉइल हो गई. एंड देन उसका फेस देखो कैसा हो गया इसका फेस. हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. ओके, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, विल टॉक अबाउट. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल. कैसे पता चला अमन को कि वो स्पॉइल हो चुकी है. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल. आपको कैसे पता चलता है वो ख़राब हो गई है. गर्ल्स एंड बॉयज़, अगर आपको जैसे कोई चीज़ ऐसे दिखती है और आपको पता चल जाता है वो स्पॉइल हो गई है. हाउ? बिकॉज ऑफ स्मेल. ओके, जो उसकी स्मेल होती है उससे हमें पता चल जाता है इट्स गिविंग बैड स्मेल. सो इट मीन्स दैट कि वो सब्जी या वो खाना स्पॉइल हो चुका है. सो प्रीति टोल नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. वॉट वुड हैव हैपन इफ़ शी हैड ईटन इट. ओके, प्रीति ने पूछा, कहा नीतू से नॉट टू ईट पोटैटो सब्जी. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सब्जी मत खाना. तो उसने बोला व्हाट वुड हैव हैपन, क्या हो जाएगा इफ़ शी हैड इवन ईट इट. अगर वो खा लेगी तो क्या हो जाएगा. ऑफ कोर्स वो बीमार पड़ जाएगी ना. सो हियर सी स्टूडेंट कि एग्जाम्पल ऑफ फूड स्पॉइल. ओके, स्पॉइल इज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस. ये अपने एक्सपीरियंस से पता चलता है हमें कौन सी सब्जी ख़राब है या कौन सा खाना ख़राब है. सो हियर डिफरेंस बिटवीन फूड स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड. द एक्सपेरिमेंट विद ब्रेड कैन बी स्टार्टेड. हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सब्जी या कोई खाना जब ख़राब हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा. सो इट विल नीड टू कंटिन्यू ओवर 6 days एट लीस्ट. हम एक एक्टिविटी करेंगे, देन वी गेट टू नो दैट हाउ स्पॉइल the food. Okay, so now students, now here these questions are there, we discussed about it. So answers are given here, you can learn from video. So first question क्या था, अमन को कैसे पता चला कि सब्जी ख़राब हो गई है. बिकॉज द सब्जी was smelling very bad. इट मीन्स सब्जी जो है वो बहुत गंदी स्मेल दे रही थी. इट मीन्स फर्स्ट आंसर यू कैन राइट because the sabji was smelling very bad. Second question था, have you ever seen some food that got spoiled. How did you know that it was spoiled. So हमें कैसे पता चलता है कभी हमने स्पॉइल खाना देखा है. तो हमें देखो, yes many times I have seen food items getting spoiled and some smelling very bad. देखो कभी कभी क्या ऐसा होता है, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है. जब खाना ख़राब हो चुका होता है तो गंदी स्मेल आ रही होती है, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीज़न. जब गर्मियों में खाना ख़राब हो जाता है तो बहुत गंदी स्मेल आती है. ठीक है, सो उसी से हमें पता चलता है हमारा फूड ख़राब हो चुका है. थर्ड था कि प्रीति ने नीतू को कहा कि खाना नहीं पोटैटो की सब्ज़ी बिकॉज वो ख़राब हो चुकी है. उसने बोला क्या हो जाएगा अगर खा लेंगे तो. इफ़ नीतू हैड ईटन दैट स्पॉइल पोटैटो सब्जी, अगर वो नीतू स्पॉइल पोटैटो सब्जी खा लेती
शी वुड हैड फॉलन सिक, वो बीमार पड़ सकती थी। ठीक है, ये सारे रीजंस हैं एंड दीज आर जेन्युइन रीजंस यू कैन लर्न। ओके, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, लर्न दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। ओके, तो आपकी हेल्थ के लिए सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब आपके घर में कोई खाना रखा हो, तो यू हैव टू आस्क योर मदर फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कहीं स्पॉइल तो नहीं है वो खाना। सो ये सारे आंसर्स आपको लर्न करने इन जूम लेक्चर। आई विल आस्क यू डेफिनेटली, अगेन आई एम टेलिंग। नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जब आपको कोई गंदी स्मेल आ रही होती है खाने में से, या फिर आपको कोई चीज़ ऐसी ख़राब दिखती है, जैसे पटेटो है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो इट्स लुक्स लाइक इट, इसकी तरह दिखता है। तो आपको कोई भी चीज़ में से स्मेल आ रही होती है, इसका मतलब ये है वो चीज़ ख़राब हो चुकी है। ओके, इट मीन्स बहुत गंदी स्मेल आना मतलब वो चीज़ ख़राब हो चुकी है। सो आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का कि घर में कोई ऐसी ख़राब चीज़ ना हो, कहाँ से स्मेल आ रही है, ओके, कौन सी चीज़ ख़राब है। इस सब चीज़ का ध्यान तो हमारी मम्मी रखती है ना, बट हमें भी ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओके, विद दिस एक्टिविटी हमें एक एक्टिविटी करनी है। प्लीज़ लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट, आप अपने किचन में एंटर हो और कुछ फूड के नेम्स लिखो। कैन गेट स्पॉइल इन 2-3 डेज, अगर 2 या 3 दिन में वो ख़राब हो जाते हैं, उन फूड के नेम्स लिखने हैं आपको। ठीक है, 2 या 3 दिन में कौन सा फूड ख़राब हो जाता है उनके नेम्स लिखने हैं। यू कैन आस्क योर मदर एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सिस्टर। ओके, हुएवर इन योर होम, जो आपके घर में हैं उनसे आप हेल्प भी ले सकते हो। आपको बस यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या वॉट एवर थिंग्स आर देयर जो 2 या 3 दिनों में ख़राब हो जाता है। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जिसे 1 वीक तक रख सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब होता है। ऐसी चीज़ों का नाम लिखना है। पहले तो 2 या 3 डेज़ में जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनके नेम्स लिखने हैं, 1, 2 एंड 3 नेम्स। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, पूरे वीक के लिए जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती पूरे वीक में उनके नेम्स लिखने हैं। एंड वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, 1 मंथ तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़राब होती ही नहीं है। 1 मंथ तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है, स्पॉइल नहीं होती है। 1, 2, 3 items names you have to write. Look at your friends list and discuss in the class. It means Zoom lecture पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। दिस पेज नंबर 36 पेज नंबर। ओके, दिस इज 36 पेज नंबर when we'll discuss in Zoom lecture. Please remember this thing I will ask in Zoom lecture. 36 पेज नंबर का जितना भी ये एक्टिविटी है, आपने अगर ये एक्टिविटी की है तो 100% आपने लिखा होगा इसमें, आपके पेरेंट्स से पूछ के कि कौन सी चीज़ 2 या 3 डेज़ में फिनिश स्पॉइल होती है और कौन सी 1 वीक में एंड कौन सी चीज़ 1 मंथ में। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट, आपकी फ्रेंड की लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में जिससे किसी ने लिखा हो। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, क्या आपकी जो लिस्ट है वो सब सीजन में सेम ही होगी। वॉट वुड चेंज, क्या चेंजेस आता है। वैन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस वॉट डू यू विद इट, क्या करते हो आप उसके साथ। जब वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको खाओगे तो नहीं, ऑफकोर्स। सो वॉट डू यू डू विद इट, क्या करते हो आप उसके साथ। खाना जो स्पॉइल हो जाता है ऑन दैट टाइम, आप उसके साथ खाने के साथ क्या करते हो, उसको खाते तो नहीं हो, या फिर किसी और को खिला देते हो, या फिर किसी कहीं फेंक देते हो, क्या करते हो उसके साथ। विल डिस्कस। सी आई टोल्ड यू दैट वी डिस्कस अबाउट इट इन योर टेक्स्ट बुक कि लुक इन योर किचन, आपकी किचन में कोई ऐसी चीज़ें हैं फूड आइटम्स जो 2 और 3 डेज़ में ख़राब हो जाती हैं, वीक में ख़राब हो जाती हैं, या 1 मंथ में ख़राब हो जाती हैं। सो आई हैव मेंशन दीज नेम्स ऑफ फूड आइटम। मिल्क है, मिल्क 2 या 3 डेज़ के अंदर ख़राब हो जाता है अगर आप उसको फ्रिज में ना रखो या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दो। ठीक है, 2 या 3 मिनट में ख़राब हो जाता है। कुक्ड दाल, जो दाल बनी हुई होती है हमारे घर में, अगर वो टेबल पर बाहर ऐसी रख देंगे, उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, ओके, रूम टेम्परेचर पर, तो ख़राब हो जाएगी। समर सीज़न में कुक दाल 2 या 3 डेज़ में ख़राब हो जाएगी ऑफ कोर्स। ओके, अगर आप फ्रिज में भी रखोगे ना तो भी 2-3 डेज़ के बाद नहीं खा सकते हो क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। राइस ऑल्सो, ये सारी चीज़ें हैं जो 2 या 3 दिन के अंदर ख़राब हो जाती हैं। अब 1 वीक तक क्या रहता है, देखो पटेटो को हम फ्रिज में ना रखें तो भी वो 1 वीक तक अच्छे से रहते हैं। ठीक है, 1 वीक तक आप पटेटो का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है कि 1 वीक के बाद 1 वीक के अंदर एक्सपायरी हो जाएगा। नो, 1 वीक तक तो चलता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है पटेटो। ओके, इट विल स्पॉइल आफ्टर 1 वीक। अनियन ऑल्सो, केक ऑल्सो, अगर केक आप 1 वीक तक फ्रिज में रखते हो तो केक आराम से रहती है। ठीक है, केक ना 1 वीक तक रह सकती है फ्रिज में।
और पोटैटो और अनियन को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप बाहर भी रखोगे ना तो भी 1 वीक तक रूम टेम्परेचर पर अच्छे से 1 वीक तक चलेंगे, ठीक है। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, 1 मंथ तक क्या स्पॉइल नहीं होगा। ऑफकोर्स सॉल्ट है, सॉल्ट तो 1-2 मंथ तक नहीं ख़राब होता है, शुगर है, ऑयल है, ये सब चीज़ें तो बहुत काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। हमारे घर में ऑयल कितने टाइम के लिए लाया जाता है ना, शुगर है या सॉल्ट है, ये सब चीज़ें तो बहुत बहुत टाइम के लिए लाया जाता है, डेली हम ये सब चीज़ लेने नहीं जाते हैं ना। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी नेम्स पता हो देन यू कैन राइट हियर। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ठीक है, इसका आंसर है कि ड्यूरिंग समर सीज़न फूड आइटम्स स्पॉइल फास्टर, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं समर सीज़न में फूड आइटम्स। ड्यूरिंग विंटर सीज़न फूड स्पॉइल्स स्लोली, विंटर सीज़न में फूड जो है वो स्लोली ख़राब होता है। वाई? बिकॉज जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, ठीक है, तो इसलिए ठंड रहती है और ठंड में मतलब रूम टेम्परेचर तो हमारा जैसे समर सीज़न में कितना ज़्यादा 40, 36, 30 इतना होता है, तो उसमें तो ख़राब हो जाता है। एंड विंटर सीज़न में हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसीलिए वो चीज़ें धीरे धीरे बाद में थोड़ी देर बाद ख़राब होती है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ख़राब होती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर है ये कि थ्रू हमें कहाँ फेंकना चाहिए, वी थ्रो स्पॉइल फूड, ओके, हमें ख़राब खाना फेंक देना चाहिए, उसे खाना नहीं चाहिए। सो वी थ्रू स्पॉइल फूड, उसे संभाल के नहीं रखना चाहिए या फिर किसी को देना चाहिए, बस उसे फेंक देना चाहिए। क्वेश्चन था ना हमें स्पॉइल फूड का क्या करना चाहिए, सो हमें वो स्पॉइल फूड क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड दीज आंसर्स, दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन सी, देखिए पेज नंबर में दिए हुए हैं, सी पेज नंबर 36 ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखने हैं, बट इन योर होमवर्क नोटबुक, नॉट इन फेयर नोटबुक, अगेन आई एम टेलिंग इन योर होमवर्क नोटबुक यू हैव टू राइट। नेक्स्ट है सी, नेक्स्ट वन स्टोरी है, दीज क्वेश्चंस आंसर्स वी हैव डन। अब एक स्टोरी है कि बीजी रिटर्न द ब्रेड, बीजी ने जो ब्रेड रिटर्न किया था उसके बारे में, ठीक है। नाउ हियर बीजी रिटर्न द ब्रेड, जो बीजी थी अमन की बीजी, ठीक है, अमन जैसे पंजाबी होते हैं ना, जैसे हमारे होते हैं बा कहते हैं गुजराती में, लाइक उनके अमन की जो बीजी थी वैन टू द मार्केट टू बाई ब्रेड, वो मार्केट गई ब्रेड लेने के लिए, ठीक है, अमन की बीजी मार्केट गई ब्रेड लेने के लिए। यू कैन सी दिस पिक्चर, द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू, ओके, बीजी, बीजी मतलब वो अमन की जो बीजी थी, जैसे हम लोग बा कहते हैं ना, हमारी मम्मी है बा लेने जाती कुछ सामान, तो उनकी बीजी शॉप पर गई एंड शी वेंट, ओके, एंड शी शो दैट वो वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी, ओके, जो बीजी को दे दिया उन्होंने। शी लुक्ड एट इट, उन्होंने देखा, एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, फ़ौरन उन्होंने रिटर्न कर दिया, मतलब उन्होंने देखा कि वो ख़राब थी। अगर आपको इस चीज़ की पहचान है कि आप मार्केट में जाते हो और आपको कोई ख़राब चीज़ दे देता है तो आप उसको रिटर्न कराओगे या घर वापस लेकर आ जाओगे, तो सो उन्होंने देखा कि वो उसे इमीडिएटली उसी वक्त उन्होंने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि ब्रेड जो है ना वो ख़राब थी। सी लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर, गेस वाई बीजी रिटर्न इट, क्यों बीजी ने रिटर्न किया होगा? ऑफकोर्स इट वॉज स्पॉइल, ओके, वो स्पॉइल थी, ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने बीजी ने रिटर्न कर दी होगी। देखो देखने से पता चला ना, ग्रीन स्पॉटेड हैं और देखने में ख़राब लग रही है। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल, कैसे पता चला कि वो स्पॉइल है? ये तो एक्सपीरियंस से पता चलता है, उसकी स्मेल से पता चलता है, या फिर देखने से पता चल जाता है कि कौन सा फूड कैसे ख़राब है। सो उन्होंने वो वापस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह हमें इसका एक्सपीरियंस करना है कि कोई भी चीज़ हमें कोई ख़राब ना दे दे, हम कोई भी गलती से कोई चीज़ ख़राब ना खा ले। अगर हमें इसकी पहचान नहीं है तो वी हैव टू आस्क आवर मदर, ओके, सिस्टर, घर में कोई भी है तो पहले उनसे पूछ लेना ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी बिना कुछ पूछे कभी कुछ खाना नहीं चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमारे घर में कौन सी चीज़ ख़राब है और कौन सी अच्छी है। अंडरस्टूड? सी आंसर ये है, यहाँ पर हमने जो पढ़ा ना, बीजी ने रिटर्न कर दिया ब्रेड को, तो हमारे क्वेश्चंस थे कि इस पिक्चर में देखेंगे एंड पैकेट में, ब्रेड के पैकेट में, एंड गैस की बीजी ने रिटर्न क्यों किया। तो दिस इज़ द रीज़न कि बीजी में हैव फाउंड दैट द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स्ड, कि मतलब एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी थी उसकी, इसीलिए उन्होंने वो पैकेट वापस कर दिया।
ओके, तो बीजी का पैकेट वापस करने का रीज़न इसीलिए था कि उन्होंने देखा कि एक्सपायरी डेट जो है ब्रेड की वो ख़त्म हो चुकी है, लैप्स डेटेड, एंड उन्होंने वो पैकेट वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल, तो कैसे ख़राब हुई भी कैसे पता चला, तो शी मे हैव ऑब्जर्व ब्लैक ओके वेलवेटी स्पॉट्स, ब्लैक कलर के वेलवेट के टाइप के स्पॉट्स थे ब्रेड पर, वेलवेट के इट मीन्स ब्लैक वेलवेट टाइप, ओके वेलवेट होता है ना, एक कपड़ा आता है इस तरह का कलर होता है वेलवेट का, ऐसे टाइप के स्पॉट्स थे ब्रेड पर। तो वो देख के बीजी ने पहचान लिया कि वो पूरा का पूरा ब्रेड का पैकेट ही ख़राब है। सो 2 क्वेश्चंस दिए, दोनों दिए थे, इसके आंसर्स हैं, प्लीज़ नोट डाउन दीज आंसर्स। अगेन आई एम टेलिंग कि टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन तो मैं सेंड करती हूँ आपको, सो दैट टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन विद द पेज नंबर यू हैव टू मेंशन इन योर होमवर्क नोटबुक, ठीक है। PDF में से तो लिख ही सकते हो बेटा, ठीक है ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फाइंड आउट, सी लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, आप 2 या 3 फूड आइटम्स को देखो। What can we know from what is written on the packet, क्या लिखा होता है, What can we know, हमें क्या जानना चाहिए कि पैकेट पे क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले तो डेट लिखी होती है, अगर वो डेट एक्सपायरी डेट है, देखो 2 डेट्स लिखी होती हैं, एक है मैन्युफैक्चर डेट, सी मैन्युफैक्चर डेट होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स डेट होती है, तो यहाँ पर लिखा होता है इतने डेट को वो बनी है, और एक्सपायरी डेट होती है ईयर, एक्सपायरी डेट ऐसे करके होता है, ओके एक्सपायरी डेट होता है, उसमें लिखा होता है एक्सपायरी डेट, जैसे 2012 है तो कि अगर आज 10 है तो इट मीन्स 2 डेज़ और भी फूड आइटम अच्छे से चल सकता है। सो यहाँ पर हमें फूड पैकेट पे जो डेट लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, क्या देखोगे, ऑफकोर्स डेट देखोगे, मैन्युफैक्चर डेट देखोगे और एक्सपायरी डेट देखोगे। मैन्युफैक्चर मतलब कब बनी होती है, एंड एक्सपायरी डेट मतलब वो कब तक चलने वाला है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पैकेट्स में देखो देखने को मिलती है, डेट ऑफ पैकेट, वेट ऑफ पैकेट, वाइल डूइंग ओके। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो सो नीड टू टेकन डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन, ठीक है। ब्रेड शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई अप, सूखनी नहीं चाहिए, सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी सम ओके वेंटिलेशंस इन द रूम, एंड सी जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो पहले अपने पेरेंट्स की हेल्प लो जल्दी, ठीक है, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी नहीं है। 35 एंड 36 वी डिस्कस, ये ऑल द आंसर यू हैव टू गिव, ये तो जस्ट एक्टिविटीज़ हैं यू हैव टू डू। इट्स गिवन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, खाना कैसे ख़राब होता है, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, किस तरह से ख़राब होता है, हम एक्टिविटी है विल डू दिस ओके। एंड एज यू नो दीज चिल्ड्रंस आर देयर, एंड वो सब अलग अलग खाना लाए थे और वो ख़राब हो गया था। तो हियर विल डिस्कस अबाउट इट, द होल डे क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, पूरे क्लास ना एक दिन ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सभी क्लास के स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर होम ऑल्सो, अभी आप अपने घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हो, अंडरस्टूड। सो नाउ हियर टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, आप एक ब्रेड का पीस लो या रोटी का पीस लो, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, जब रोटी का और ब्रेड का पीस लोगे तो क्या होगा, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, आप उस पर थोड़ा सा पानी छिड़को, ठीक है। जैसे कोई भी रोटी का पीस हो या ब्रेड का पीस हो उस पर पानी डालो, ठीक है, हल्के से पानी छिड़कना होता है, स्प्रिंकल्स मतलब छिड़कना, पानी का छोटी सी बूंदें डालनी होती है। देन पुट इट इन अ बॉक्स, अब उन्हें बॉक्स में रख दो, क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे until you find some changes on it, डेली जब तक वो ब्रेड में कुछ चेंजेस ना नज़र आए तब तक आप उसको डेली चेक करो। पहले कोई ब्रेड का टुकड़ा या रोटी लेके उस पर थोड़े से पानी के स्प्रिंकल छिड़काव करने के बाद आफ्टर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, एंड देन आफ्टर यू हैव टू सी डेली एवरी डे until you find some changes on it, कुछ चेंजेस नहीं आ जाते तब तक आपको देखना है, ठीक। नाउ मेक दिस टेबल ऑन चार्ट पेपर, ओके। ये टेबल जो है आपको ना जो पेज नंबर 37 पर दी हुई है, ठीक है, 37 पर दी हुई है, वो टेबल आपको बनानी है, ओके, इन योर होमवर्क नोटबुक। अगेन आई एम टेलिंग आई विल सी दिस टेबल इन जूम लेक्चर, बट प्लीज़ नोट डाउन दिस टेबल, यू हैव टू मेक प्रॉपरली। अब करना क्या है कि पुट इट इन द क्लासरूम, अदरवाइज आप जूम लेक्चर में भी मुझे शो कर सकते हो। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, डेली जो चेंजेस होता है ऐसे चेंजेस को देखने के लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा डेली,
ठीक है, तो हम लोग ये चार्ट भी बनाएंगे, अंडरस्टूड, एंड वी लर्न अबाउट दिस चार्ट. Now see students, now here we have to make the table on a chart paper. So this table you have to make on a chart paper. So remember this thing. और यही टेबल आपको एक चार्ट पेपर पर बनानी है. ओके, इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड कलरफुल चार्ट आई वांट. एंड सी, fill up the chart every day after discussing the changes seen. जो भी आप changes देखते हो, fine, according to this table, by touch, by smell, by looking through hand lens, by color and all. Okay, whatever food you are taking, then you have to do this activity and you have to see कि every day आपको क्या changes दिखाई देते हैं. See, first of all, by touch. ओके, हमने एक ब्रेड लिया था. सो वो ब्रेड के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है. दिस टेबल वी हैव टू फिल. ब्रेड लेने के बाद हम डेली उस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे. इट मीन्स व्हाट, कि एक्सपेरिमेंट करेंगे. और व्हाट वी हैव डन, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. और इसके बाद हमने एक बॉक्स में क्लोज करके रख दिया. एंड नाउ सी द ब्रेड और रोटी वॉट एवर यू आर टेकिंग एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल by touch, तो it is a first number wet and soft, and by smell light smell, एकदम बहुत light smell होती है. by looking through hand lens, okay, अपने आँखों से जब हम लोग देखते हैं तो क्या नॉर्मल होता है इसका कर, ठीक है. by looking through hand lens it's a normal. by color it's a normal. second day or these are day wise we are doing this activity day wise. first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. फाइन. सो सिक्स्थ डे में हम लोगों को है ये जो फूड है उसमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं. विल डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वेट एंड सॉफ्ट. सेकेंड डे वेट एंड सॉफ्ट, अगेन लाइट स्टिकिंग. ओके, एंड वेलवेट लाइक ग्रोथ. वेलवेट टाइप का ग्रोथ होने लगता है. एंड बाय कलर इट्स अ वाइट ओनली, बट वेलवेट एक कलर होता है. वेलवेट जैसे हम लोग कहते हैं ना एक क्लोथ टाइप का होता है वेलवेट, उस टाइप का ये ग्रोथ होने लगता है. थर्ड डे अगेन वेट एंड सॉफ्ट, लाइट स्टिकिंग. ओके, मीन्स थोड़ा बदबूदार. फाइन, स्टिकिंग मीन्स बदबूदार. वेलवेट वाइट लाइक ग्रोथ. ओके, तो वेलवेट वाइट लाइक ग्रोथ. अगेन थर्ड डे वी आर सीइंग ग्रीनिश वाइट कलर. ओके, बाय कलर इट्स अ ग्रीनिश वाइट कलर. एंड यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 it's given bread color it changes into greenish white color in a third day. fourth day most softer, नमी हो जाती है एंड बहुत सॉफ्टर. ओके, मतलब सॉफ्ट से भी ज़्यादा बहुत सॉफ्ट हो जाता है. स्टिंकिंग विच मीन्स बहुत बदबू आने लगती है. स्मेल वाइज बहुत स्मेल गंदी आने लगती है. एंड बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस इट मीन्स ग्रीनिश वाइट लेयर हो जाती है. ग्रीनिश वाइट कलर की लेयर हो जाती है पूरे ब्रेड पे. एंड अगेन फोर्थ डे ग्रीनिश वाइट कलर. फाइन, अंडरस्टूड. फोर्थ डे. फिफ्थ डे मोस्ट एंड सॉफ्टर, अगेन दिस बाय टच. अगर हम जब टच करते हैं तो मोस्ट मतलब एकदम नमी हो जाना बहुत. ओके, एंड सॉफ्टर एंड स्टिंगिंग वेरी बैड, बहुत बदबू आने लगती है उसमें से बहुत. अगर फिफ्थ डे आप ब्रेड देखोगे और उस पर थोड़ा सा वाटर लाइक स्प्रिंकल्स मतलब छिड़काव करोगे पानी का, देन उसको क्लोज करके रख दोगे किसी भी बाउल में या किसी भी बॉक्स में, तो क्या होगा, ऑफकोर्स वो बैड स्मेल करेगा. ठीक है. एंड हियर ग्रीनिश वाइट लेयर, अगेन ग्रीनिश वाइट लेयर. फिफ्थ डे भी सेम ही रहता है, ग्रीनिश वाइट कलर ऑल्सो बाई कलर ग्रीनिश वाइट. ओके, ग्रीन जैसा और वाइट कलर का. नाउ सिक्स्थ डे व्हाट विल हैपन, सी मोस्ट एंड सॉफ्टर, अगेन स्टिंकिंग वेरी बैड अगेन. एंड नाउ ग्रीनिश वाइट लेयर एंड ग्रीनिश ब्लैक. अब वो पूरी ब्रेड क्या से हो जाएगी, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी. दिस एक्टिविटी यू कैन डू इन योर होम. वन ब्रेड यू हैव टू टेक एंड sprinkles by water, it means a few drops of water you have to sprinkle them. इसमें ब्रेड में थोड़े छिड़काव करना है पानी का. so what will you observe on sixth day, same thing you will observe. okay, and वो ब्रेड ब्लैक ग्रीनिश ब्लैक कलर की हो जाएगी. okay, so this activity you have to do because now here see whatever thing you are taking and day wise you have to observe. okay, and you have to do this activity in your home and make a chart properly. so understood the changes in the bread or roti by touch, by smell, by looking through hand lens, by color also you have to observe. okay, now see some questions are there in your textbook page number 37 and you have to learn these question answers and I'm explaining
Okay, so let's start question answers. That table, these questions are given in your textbook. See, so first question is what? Find out the reason for these changes. ये सारी changes होने का जो reason है, we have to find out from where did the fungus come on the bread. Okay, means bread पे जो fungus होता है वो कहाँ से आता है? First of all, this reason we'll find out here. Answer is what? देखो, these changes occurred because of रूटिंग ऑफ ब्रेड. ये चेंजेस कब आते हैं? बिकॉज ऑफ रूटिंग ऑफ ब्रेड. जब ब्रेड पर आपने जो ग्रीन पैचेस देखे होंगे, सो वो सारे रूटिंग ऑफ ब्रेड, जब ब्रेड में रूटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगस की स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और वही हमारी ब्रेड पर लग जाते हैं. व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस, जब उन्हें एक नमी की सरफेस मिलती है, मॉइस्ट सरफेस मिलती है, एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो. ओके, वो ग्रो होने लगते हैं. ठीक है, तो फंगस जो है वो ग्रो होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने ब्रेड पर उसमें नमी में रख दोगे, ठीक है, तो अब वो कैसा ग्रो होने लगेगा. ठीक है, फंगस ग्रो होने लगेगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट सीजन. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स जो हैं स्पॉइल हो जाती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स. क्यों? सम फूड स्पॉइल सून, कुछ फूड जल्दी और कुछ थोड़े टाइम तक रहते हैं. लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली. हमें कुछ लिस्ट बनानी है कि लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली. इसमें फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, ऐसी हमें कंडीशन बनानी है. ठीक है, तो आंसर अगेन आई एम टेलिंग अगेन, आप उसका सेकेंड नंबर का भी आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट नंबर आंसर. See, this is your second number answer. Okay, so second number answer में क्या है? The food spoil. See, please listen carefully. The food spoil. Okay, quickly in summer and rainy season. जल्दी से रेनी सीजन और समर सीजन में खराब हो जाता है. How? कैसे खराब होता है? These condition in which the food spoil quickly are given. First, if cooked food is kept on open. Okay, cooked food जो है वो आप ओपन उसमें रखोगे तब. इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉयल प्रॉपरली, जब उसको मिल्क को प्रॉपरली बॉयल नहीं करते हो तब ऐसा होता है कि वो दूध जो है, वो मिल्क जो है वो ख़राब हो जाता है. दीज आर कंडीशंस टू क्विकली. ओके, फर्स्ट कुक्ड फूड को ओपन में नहीं रखना है. एंड सेकंड, मिल्क है जो है आपका, ठीक है, मिल्क जो है सी कि मिल्क को प्रॉपरली आप गर्म नहीं करते हो तब ऐसा होता है. थर्ड है, इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ओके, ह्यूमिड लाइक नमी वाला प्लेसेस होता है, आप उसमें रखते हो वेजिटेबल्स को तब ख़राब हो जाता है. इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर से यानी नमी से बचाने के लिए हमें फूड को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है पूरी तरह से, तभी वो अच्छे से खाना रह पाता है. अदरवाइज़ हम लोग इससे नहीं बचाएंगे तो हमारी कोई भी चीज़ ना रेनी सीज़न और समर सीज़न में अच्छे से नहीं रहेगी, बिकॉज वो ख़राब ही हो जाएगी. आपने देखा होगा आपके घर में कोई आपकी फेवरेट चीज़ है और आप उसको अच्छे से नहीं रख पाते हो तो वो थोड़े टाइम में ख़राब हो जाती है. ठीक है, सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपके खाने को स्पॉइल होने से कैसे बचाना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. अंडरस्टूड. सी, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 and 2 days. मैच द करेक्ट पैर्स, आपको करेक्ट पैर मैच करनी है. गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स दी हुई हैं और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मेथड दी हुई है. ठीक है, मेथड एंड फूड आइटम्स. तो यू हैव टू मैच दीज थिंग्स. आपको अपने टेक्स्ट बुक में मैचिंग करना है. आई मैचेज हियर, मैंने ये सारे सेंटेंस मैच करके दिए हुए हैं. सो विच दीज कुड बी केप्ट फॉर 1 or 2 days. मैच द करेक्ट पैर्स. फूड आइटम्स पहले ये है मिल्क. अब मिल्क के लिए हमें फर्स्ट आइटम क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने डिस्कस किया कि बॉइल्ड इट प्रॉपरली. ये मेथड हमें यूज़ करनी होगी खाना सेव करने के लिए, अच्छे से बचाने के लिए, उसको लाइक स्पॉइल होने से बचाने के लिए. सेकंड, कुक्ड राइस. पुट इन अ बाउल, कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर. देखो, अगर आपके घर फ्रिज नहीं है तो आप उसको वाटर में भी रख सकते हो. पहले कंटेनर ऑफ वाटर मतलब किसी में वाटर को फिल करके फिर उसमें डिप अच्छे से, जिसमें आपने राइस रखे हैं बाउल में, उस बाउल को आप अच्छे से उस वाटर में डिप करके रख सकते हैं. ठीक है, राइस डिप नहीं करने, वो बाउल डिप करना है. अंडरस्टूड. सो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग अच्छे से कंटेनर में रख सकते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ ख़राब भी नहीं होगी. नेक्स्ट है
ग्रीन कंटेनर इट मीन्स ग्रीन कोरिएंडर मतलब हरा धनिया, वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके लिए क्या मेथड है, सी उसके लिए आपको मैच द फॉलोइंग में करना है कि रैप इन अ डैम्प क्लोथ। ओके, आपको एक गीले कपड़े में बंद करके अच्छे से उसको रखना है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, अंडरस्टूड। ये सारे प्रोसेस मेथड है जो आपको अपने खाने मतलब अपने फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से बचा सकता है। अनियन एंड गार्लिक कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। अब उसको ओपन प्लेस में रखना है, वरना आप उसको ना अच्छे से वहीं कवर करके रखोगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, अच्छे से ओपन प्लेस में रखना है इसको। ठीक है, ये सारी मेथड है इन योर टेक्स्ट बुक इज़ गिवन प्रॉपरली, विल यू डू दिस? ओके, सो मैचिंग करना है, अच्छे से मैच करके आपको प्रॉपरली बताना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, समर ट्रीट। इट मीन्स समर ट्रीट में है ममिदी तंद्रा। ओके, हियर समर ट्रीट एक पैराग्राफ है, यू कैन सी इन दिस पेज नंबर 37। ओके, 37 में है, सॉरी 38, ओके नॉट 37, 38 पेज नंबर। समर ट्रीट हियर Chitti Babu and Cheena Babu live in Atrapuram town in Andhra Pradesh. Okay, Atrapuram town in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में ये एक टाउन है छोटा सा जिसका नाम है अत्रापुरम टाउन। ओके, चिटी बाबू एंड चीना बाबू वहाँ रहते थे। ओके, टू नेम्स हैं। एंड ममिदी तंद्र इट्स अ यू विल सी समथिंग न्यू। समर ट्रीट में क्या होता है यहाँ पर, सो चिटी बाबू एंड चीना बाबू। ओके, सो वो कहाँ रहते थे, अत्रापुरम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अत्रापुरम में रहते थे। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन अ मैंगो गार्डन। ये दोनों ब्रदर है, चिटी बाबू एंड चीना बाबू। ओके, चीना बाबू एंड चिटी बाबू दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों अपना टाइम समर हॉलीडेज़ कहाँ स्पेंड करते थे, प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, मैंगो आम का जो गार्डन होता है उसमें। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब ट्रीज फुल ऑफ फ्रूट्स से थे। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, जब जो भी फ्रूट्स हैं फुल ऑफ ट्रीज, पूरे ट्रीज सब फ्रूटों से भरे हुए थे। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। ओके, आपको पसंद है, डू यू लाइक मैंगोज अनराइप मतलब पके हुए नहीं हो, बिना पके हुए, अनराइप कच्चे आम कहते हैं ना जिसको। अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट, नमक के साथ और चिली पाउडर के साथ आपको पसंद है। सो नाउ हियर सी, एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफ़िकल्ट वेज। पता है वो कैसे बनाती थी अनराइप कच्चे आमों का, अलग अलग तरीके से कुछ खाना मतलब कुछ बनाती थी। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगोज पिकल, अलग अलग टाइप के पिकल्स मतलब अचार। पिकल मतलब क्या होता है, अचार। अनराइप का मतलब क्या होता है, कच्चे आम। ठीक है, अनराइप मैंगोज मतलब कच्चे आम। ठीक है, तो टू ब्रदर्स हैं, दोनों अपना हॉलीडे कहाँ पर स्पेंड करे थे, मैंगो गार्डन में। एंड दैट वाज अ फुल ऑफ फ्रूट्स, ट्रीज बहुत सारे फुल ऑफ फ्रूट्स से थे। दे ऑल्सो लाइक ईट टू अनराइप मैंगोज। किसके साथ खाना पसंद करते हैं, सॉल्ट एंड चिली पाउडर के साथ। किसके साथ खाना पसंद करते हैं, सॉल्ट एंड चिली पाउडर के साथ। एट होम देयर मदर, अलग अलग टाइप के वे से वो पिकल्स का मतलब लाइक कहते हैं ना, कच्चे आमों की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सो वो बनाती थी। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीज़न, और वो पिकल जो है लास्ट थ्रू द ईयर। ओके, पूरे साल तब तक चलता था, नेक्स्ट सीज़न नहीं आ जाती थी मैंगोज़ की तब तक। दिस वॉज ऑल अबाउट मैंगोज़। और आपको भी मैंगोज़ बहुत पसंद हो गया, आपके घर में भी मैंगोज़ का कुछ ना कुछ ऐसा नया बनता होगा। अंडरस्टूड? सो नाउ वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, वाइल हैविंग फूड चीनू बाय आस्क्ड। ओके, जब वो खाना खा रहे थे तो चीना बाबू ने पूछा, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज़, मेक सम मेमेडी तंद्र, यानी आम पापड़ कहते हैं जिसको। अब पता चला इसका नेम क्या था। ओके, ममिदी तंद्र मतलब आम पापड़, फ्रॉम देम, कच्चे आमों से क्या बनाया जाता है, ममिदी तंद्र मतलब आंध्र प्रदेश की ये वैरायटी है। ओके, आंध्र प्रदेश का एक फेमस वैरायटी है, तो जिसे हम लोग कहते हैं ना आम का अचार। ओके, गुजराती में भी हम लोग जो खाते हैं पिकल्स, उसमें भी अलग अलग वेज होते हैं, जैसे मीठा अचार होता है, खट्टा अचार होता है। समर ट्रीट मतलब ममिदी तंद्र। तो कैसे बनाते हैं, उन्होंने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा कि वी हैव सो मैनी मैंगोज राइट एंड मेक ममिदी तंद्र आम पापड़ फ्रॉम देम। देयर फादर सेड मेकिंग ममिदी तंद्र नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। उनके पापा ने कहा कि ममिदी तंद्र
बनाने के लिए 4 वीक्स मतलब पूरे मंथ हार्ड वर्क करना पड़ता है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगर आप दोनों प्रॉमिस करते हो कि आप अगले नेक्स्ट 4 वीक तक हमारी हेल्प करवाओगे, देन वी कैन टुगेदर मेक द ममिदी तंत्र, हम लोग ये ममिदी तंत्र बना सकते हैं, मतलब आम पापड़ बना सकते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला उनके फादर ने कि बहुत मेहनत लगती है। फाइन। सो उनके पापा ने कहा कि अगर आपको बनवाना है, आप दोनों भाई प्रॉमिस करो कि एवरी डे आप हमारी हेल्प करोगे, एक साथ हम लोग मिलकर ममिदी तंत्र बना देंगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ्स कंप्लीटेड। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्री टू हेल्प, दोनों भाई दोनों जल्दी से अग्री हो गए हेल्प कराने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, दोनों चिल्ड्रन क्या गए? वेंट टू द मार्केट विद द फादर, फादर के साथ मार्केट गए। दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। सी, मार्केट गए पहले तो उन्होंने, पता है क्या लेना पड़ता है? मैट लेनी पड़ती है, उसी पर वो आम पापड़ हम लोग ड्राई कर सकते हैं ना। तो दोनों ब्रदर क्विकली अग्री हो गए। फाइन। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, गए अपने फादर के साथ। दे बॉट अ मैट, उन्होंने मैट खरीदा, वोवन बुना हुआ, किससे? लीव्स ऑफ पाम ट्री, लीव्स ऑफ पाम ट्री, ओके, इसके पाम ट्री के लीव से बना हुआ एक क्या खरीदा उन्होंने? लीव्स ऑफ पाम ट्री से बना हुआ एक मैट खरीदा, जिस पे वो आम पापड़ को ड्राई कर सके। अंडरस्टूड? सो हियर नेक्स्ट लाइन, पोल्स ऑफ हियर कैशवेरियाना, ओके, ट्री, ये है एक पोल्स ऑफ कैशवेरियाना ट्री का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी से बढ़ने वाला, ओके, एक पेड़ है, एक ट्री है जिसकी जो स्टेम्स होती हैं, शाखाएं होती हैं, बहुत जल्दी से बढ़ती हैं। अ ट्री विद स्लैंडर, ओके, जो जॉइंटेड होती हैं अलग से। एंड ऑस्ट्रेलिया में ये ट्री जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज़ ए नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ओके। सो अंडरस्टूड? नाउ poles of Camellia tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar, ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी। क्यों? क्या बनाना था? उन सब ने पहले तो मैट खरीदा, वुवन विद द लीव्स ऑफ पाम ट्री, ओके। अब पोल्स ऑफ कैशवेरियाना ट्री, ओके, कैशवेरियाना ट्री मतलब उसके पोल्स खरीदे, पोल्स ऑफ कैशवेरियाना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क से ये जो स्ट्रिंग होती है वो बनाई जाती है, ओके, स्ट्रिंग उन्होंने खरीदा। फाइन। इट मीन्स भूसा कहते हैं ना कोकोनट ट्री का, स्ट्रिंग्स और हस्क मतलब एक भूसे टाइप का होता है, ठीक है, वो कोकोनट ट्री का होता है। और सम जैगरी मतलब गुड़ है, शुगर है, ये सब उन्होंने खरीदा, ठीक है। क्यों खरीदा? क्योंकि उन्हें क्या बनाना था? उन्हें आम पापड़ बनाना था, ठीक है, ममिदी तंत्र बनाना था। एंड स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? तार, ओके, तार से बना हुआ मतलब कसना, उससे कसा हुआ कोकोनट हस्क से कसा हुआ एक मैट होता है, वो खरीदा, जैगरी खरीदा, ओके। सो अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, जैगरी, शुगर एंड ऑल। नाउ सी वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। दोनों ब्रदर जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक ओके जो मैंगो ट्री पर चढ़े, ठीक है, दोनों फादर के साथ, देखो ये सब सामान लेकर आ रहे हैं, इनके हाथ में देखो ये सब है ना, यही है आपका स्ट्रिंग मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क। एंड मम्मी जो उन्होंने कहा था ना ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलियन होती है ना लकड़ी, जो कहते हैं ना किसे कहते हैं? कस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो पेड़ है उसकी शाखाएं, ठीक है, उसके ट्विंग्स जो होते हैं, ट्विंग्स मतलब उसकी जो शाखाएं होती हैं वो, अंडरस्टूड, वो सब लेकर आ रहे थे, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। एंड नाउ उन्होंने ये आम पापड़ बनाने के लिए सारे मैंगोज़ का जो जूस होता है वो निकाला, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर सी, उनकी मम्मी ने भी हेल्प की है। सी देखो वो मैट है ना जिसको लेकर आए थे वो परचेस करके, तो उस मैट पे उन्होंने ऐसे आम पापड़ बनाया, फिर और इन दोनों ने देखो बहुत मज़े से खाया, कितना इजी था ना। अगर आप भी अपने मम्मी के हेल्प करा सकोगे ना तो आपकी मम्मी बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। डू यू नो, आप अपनी मम्मी की हेल्प कराओगे तो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो आप, अंडरस्टूड। सो इसी तरह आपको हेल्प कराओगे तो न्यू न्यू वैरायटी, ओके, इन दोनों ने तो बहुत हेल्प कराई थी, पूरे वन मंथ तक इसमें टाइम लगता है, तो दे हैव टेकन 4 वीक्स, ओके, 4 वीक्स लग गए उनको, ठीक है, इस सब में। अंडरस्टूड दिस पिक्चर, इट अ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। आप भी अगर ऐसे कुछ न्यू वैरायटी बनाना चाहते हो, यू हैव टू हेल्प योर मदर, ओके, फादर एंड ऑल, सो पेरेंट्स की हेल्प करानी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ 39 पेज नंबर, इट्स गिवन, प्लीज लुक एट हियर, ओके, कॉन्सेंट्रेटली।
नाउ अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। ओके, पीछे के जैसे घर के साइड हमारा सनी प्लेस होता है, थोड़ी सी नमी होती है, गर्मी होती है, वहाँ पर उन्होंने फाइंड आउट किया ऐसा प्लेस। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। उन्होंने एक क्या यूज़ किया, बोथ द ब्रदर्स उन्होंने बनाया एक हाई प्लेटफॉर्म। ओके, बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया पोल्स का यूज़ करके। दे स्प्रेड आउट टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और उन्होंने उस मैट को पूरी तरफ से फैलाया और उसको टाई किया, बांधा। देखो यू कैन सी ना इन दिस पिक्चर दिस मैट, उन्होंने मैट को अच्छे से उसमें बांधा, ठीक है, जो कशरियन ट्री से बनी थी। ठीक है, तो अंडरस्टूड कशरी